हेलो दोस्तों, मैथस्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेन डायग्राम? Venn diagrams. Most of the relationships between sets can be represented by means of diagrams which are known as Venn diagrams. जब भी हम सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे वेन डायग्राम बोलते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे उनको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 is the universal set of which a is equal to 2 4 6 8 10 is a subset। जो सेट a है इसका एवरी एलिमेंट सेट u में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट A है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, A इज सबसेट ऑफ U। तो ये जो रेक्टेंगल है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो इस रेक्टेंगल के यहाँ पर एक कॉर्नर पर U रिप्रेजेंट कर देंगे, U, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट A है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अब सर्कल से। तो इसको हम लोग A लिख देते हैं। अब सेट A में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 2 4 6 8 10। तो इसको कैसे राइट करना है, 2 ऐसे डॉट लगाते हुए, 4 6 8 10, राइट। अब यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 यहां पर आप राइट कर चुके हैं, 3 5 7 एंड 9। तो वेन डायग्राम में हम लोग एलिमेंट्स को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। जो सबसेट होंगे उनको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे और जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करके उसके एलिमेंट्स को इस तरह राइट करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 is the universal set of which a is equal to 2 4 6 8 and 10 and b is equal to 4 6 are subsets and also b is subset of a। तो A का एवरी एलिमेंट U में प्रेजेंट है तो A को क्या बोलेंगे, A इज सबसेट ऑफ U। एंड B का एवरी एलिमेंट क्या है, A में प्रेजेंट है तो B को क्या बोलेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। एंड ऑल्सो B का एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, U में भी है, U में भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, B इज सबसेट ऑफ U। तो जो सबसेट्स हैं जो A एंड B, इन दोनों को क्या किससे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से। तो ये देखिए ये सेट A हो गया और B क्या है, A का सबसेट है तो B को इस सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेट B हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल है ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब इसके एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं। B में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 and 6। तो जो ये सेट B है इसको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 and 6। जो सेट A है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 and 10। 4 6 तो यहाँ पर राइट हो चुका। अब 2 8 and 10 बचा तो इसको ऐसे राइट करेंगे, ये रहा आपका 2 6 यहाँ पे हो चुका है, 8 and 10। अब सेट U को लिख लेते हैं। सेट में कौन कौन से मेंबर्स हैं, 1, यहाँ पर 1 राइट करेंगे, 2 ऑलरेडी लिखा चुका है, 3 4
यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 5 6 यहाँ पर लिखा चुका है, 7 8 हो चुका है, 9 10 भी हो चुका है। तो ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट के सबसेट ए और इन दोनों का सबसेट बी। तो आपको इस तरह वेन डायग्राम में एलिमेंट्स को राइट करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें पहला ऑपरेशन आता है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। इसका डिफिनीशन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। कहने का मतलब ये है कि सेट ए और सेट बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको ए यूनियन बी में हम लोग वन टाइम राइट करेंगे। अब इसके सिंबल को देख लेते हैं। द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट द यूनियन। इस सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, यूनियन को डिनोट करेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे। रीड कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन ए यूनियन बी। अब आपको सेट ए दे दिया गया है और सेट बी दे दिया गया है। अब हमें राइट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो देखिए सेट ए में क्या है, 1 है, और 1 क्या है, 1 टाइम्स है, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 राइट कर देंगे। 2 भी 1 टाइम्स है, इसको राइट कर देंगे। बट जो 3 है ये क्या है, इन दोनों सेट में कॉमन है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम राइट करेंगे, तो यहाँ पर 3 राइट करेंगे। फिर रहा 4 एंड 5, तो 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको ए यूनियन बी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ए यूनियन को, वी डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट्स एज ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा। इसको रीड कैसे करना है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इधर इन ए और इन बी। या तो वो एलिमेंट क्या होगा, ए में होगा, या तो वो एलिमेंट बी में होगा। द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ वेन डायग्राम। जो यूनियन ऑफ टू सेट्स होगा उसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब हमें यूनियन किसके बीच में फाइंड करना है, टू सेट्स के बारे में। तो 1 सेट को आप ए ले लीजिए और 1 सेट को बी ले लीजिए। तो जो सेट ए और सेट बी होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह राइट करिएगा, ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। अब इसमें ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये जो वेन डायग्राम है किसका है, ए यूनियन बी का है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा शेडेड रीजन जो है ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यूनियन की क्या होती हैं। फर्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो जो यूनियन ऑपरेशन होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो अगर आप ए यूनियन बी निकालिए या फिर बी यूनियन ए निकालिए, बोथ आर सेम। सेकेंड क्या है, ए यूनियन बी 1 ब्रैकेट में यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। तो जो यूनियन है वो एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो अगर आप पहले ए यूनियन बी निकालिए फिर उसके बाद यूनियन सी निकालिए, या फिर पहले बी यूनियन सी निकालिए फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे।
थर्ड क्या आता है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, मतलब ए में अगर आप फाई से यूनियन कर रहे हैं, फाई के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा। मतलब उस सेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग रियल नंबर में बात करते हैं कि जो एडिशन होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। मतलब जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, तो जीरो वहाँ पर आइडेंटिटी हो जाता है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 1 क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। उसी तरह जो ऑपरेशन ऑफ यूनियन होता है उसकी आइडेंटिटी फाई होती है। अगर आप किसी भी सेट में फाई से क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो वही सेट आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर फाई को क्या बोलेंगे, फाई इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन बोलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ये क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉ होता है। अगर सेल्फ सेट का यूनियन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही इटसेल्फ आएगा। फिफ्थ, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये यूनियन को। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन सेट ए के साथ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अगर दो सेट आपको गिवन है तो उन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में आएगा। इसके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन सिंबल बोलेंगे। राइट कैसे करेंगे, इस तरह राइट करेंगे। और रीड कैसे करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनियन का जो सिंबल होता है यू की तरह होता है और इंटरसेक्शन में उल्टा यू की तरह होता है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उनको वन टाइम लिखते हैं और जो दोनों सेट के वंस टाइम एलिमेंट आए होते हैं उनको राइट करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या राइट करते हैं, जो दो सेट्स दिए गए होंगे उनके बीच के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको राइट करते हैं। इंटरसेक्शन को अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 3 4 5 7 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 8। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों सेट में कॉमन होंगे। तो कॉमन ढूंढिए। 3 तो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। 4 दोनों में है तो 4 को यहाँ पर राइट कर दीजिए। 5 भी दोनों में है तो 5 को कॉमन लगा के राइट कर दीजिए। 7 नहीं है और यहाँ 8 है तो यहाँ 8 नहीं है। मतलब कि सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या निकले, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 किसके एलिमेंट हो गए, ए इंटरसेक्शन बी के हो गए। We define intersection of two sets as A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। जो हम लोग यूनियन का पढ़े थे वहां पर यहाँ और लगा हुआ था और यहाँ पर एंड लगा हुआ है। तो जो A इंटरसेक्शन B होता है उसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट क्या है A में है तो वो B में भी होगा। यहाँ पर देखिए जैसे 4 क्या था, 4 सेट ए में है तो 4 सेट बी में भी है। 5 सेट ए में है तो 5 सेट बी में भी है। राइट। अब इंटरसेक्शन को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो जब भी हम लोग इंटरसेक्शन की बात करेंगे वो 2 सेट्स के बीच में बात करेंगे। और भी सेट हो सकते हैं, मोर देन 2 सेट्स भी हो सकते हैं, बट हम लोग 2 सेट पे पहले समझ लेंगे। तो जो सेट होगा ए एंड बी वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलवेज जब भी हमें 2 सेट्स के बारे में बात करना होगा और वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा तो दोनों सर्कल को हम लोग इस तरह राइट करेंगे। ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि दोनों सेट में जो कॉमन हो। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, दोनों सेट में कॉमन है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाल रहे हैं, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। उसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है। तो जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है ये भी एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई एंड यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? कॉमन। तो फाई और ए में कॉमन क्या होगा? फाई ही होगा। और जो यूनिवर्सल सेट है उसका इंटरसेक्शन सेट ए के साथ कर रहे हैं, तो जो सेट ए है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट से स्मॉल ही होगा, तो वो क्या आ जाएगा? वही सेट आ जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ फाई एंड यू बोलेंगे। लॉ ऑफ फाई किसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे। लॉ ऑफ यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, इसको बोलेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये भी क्या होता है? आइडम्पोटेंट लॉ होता है। यूनियन में ए यूनियन ए इक्वल टू ए था, उसको आइडम्पोटेंट लॉ बोले थे। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए है, इसको आइडम्पोटेंट लॉ बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। या तो आप LHS साइड निकालिए या फिर RHS साइड निकालिए, दोनों का आंसर क्या होता है? सेम होता है। तो इसको, इस लॉ को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपको दिया गया है 3 सेट्स हैं, A, B एंड C, जिसमें से आपको फाइंड करना है कि B यूनियन C क्या होगा। तो देखिए B यूनियन C क्या होगा? ये सेट B है और ये सेट C है और हमें फाइंड करना है B यूनियन C। तो सेटेड पोर्शन बताइए क्या होगा? यही तो होगा, ये सेट B है और ये सेट C है आपका। तो ये आपका हो जाएगा B यूनियन C, राइट। इसी तरह सेकेंड क्या कह रहा है? A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या था? आपको याद आ रहा होगा, जो हम लोग वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन में अभी जस्ट पढ़े हैं। ये सेट A है और ये सेट B है, इसका जो इंटरसेक्शन पोर्शन होगा क्या होगा? यही तो होगा। अब यहाँ थर्ड पार्ट पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब तीनों में जो कॉमन हो। तो तीनों में जो कॉमन पार्ट होता है वो ये पार्ट होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है वो क्या है? तीनों में है। सेट A में भी है, सेट B में भी है और सेट C में भी है। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा ये किसका होगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? ये सेट A है और ये सेट C है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा? यही तो होगा। देखिए ध्यान से। फिफ्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B इसमें कहाँ है। A इंटरसेक्शन B क्या है? सेट A ये है और सेट B ये है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन यही तो है। देखिए ध्यान से। ओके, फिर A इंटरसेक्शन C, ये सेट A है और ये सेट C है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये सेट बनेगा। अब इन दोनों को क्या कर देना है? यूनियन कर देना है। तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C का हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि इससे आगे के जो भी चैप्टर्स हैं उन सब में हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not to B। अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं A और B का, दैट इज A माइनस B,
तो जो सेट ए में एलिमेंट होगा वो बी में नहीं होगा। इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी। इसको रीड कैसे करेंगे? ए माइनस बी। ये क्या होता है? माइनस का ही सिंबल होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन ए माइनस बी क्या होगा? हम क्या बोले हैं कि जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में नहीं होगा। अगर आप ए माइनस बी ये ऑर्डर निकाल रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप बी माइनस ए निकालेंगे उसका ऑर्डर कुछ और हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ए माइनस बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सेट ए में क्या है? 1 है, यहाँ 1 नहीं है। 2 है तो 2 नहीं है यहाँ पर। ए माइनस बी निकालना है, तो जैसे 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो हम क्या कर देंगे? ए में से इस 3 को हटा देंगे और जो बच गए उस एलिमेंट्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? ए माइनस बी हो गया। और ये किस्म के एलिमेंट है? ए के एलिमेंट है। तो हम जब ए माइनस बी निकालेंगे तो ए में जो बी के एलिमेंट है उसको अगर हटा देंगे तो जो भी रिमेनिंग सेट ए के एलिमेंट्स बचेंगे वही क्या होंगे? ए माइनस बी होगा। अब इसके डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर जो भी एलिमेंट यहाँ रखा गया है ये तो सेट ए के एलिमेंट हैं और ये जो एलिमेंट है ये सेट बी में नहीं है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि x क्या होगा? a का एलिमेंट होगा, बट वो b का नहीं होगा जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो। राइट, अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देख लेते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब जब भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे टू सेट्स के बीच में ही निकालेंगे, तो वो जो दो सेट होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? ए माइनस बी निकालना है। तो ए में से जो भी बी के एलिमेंट हैं उनको हटा देना है। यानी ये जो सेट ए है इसमें से बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो जो बचेगा वो क्या होगा? ए माइनस बी ही तो होगा। जैसे ये बचेगा तो ये ही पोर्शन क्या होगा? ए माइनस बी होगा, क्योंकि पूरे सेट ए में से हमने बी के पार्ट को हटा दिया, बी को माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो क्या होगा? ए माइनस बी होगा। रिमार्क देखिए, द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज द नल सेट। कहने का मतलब ये है कि ए माइनस बी निकालिए और ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। निकाल के इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो अगर ये फाई आ रहा है तो वो उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। राइट, इसी तरह अगर हम a माइनस बी निकालें और b माइनस ए निकाल के अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें और ये फाई आ गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। इसी तरह a इंटरसेक्शन b निकाल लें और इंटरसेक्शन b माइनस ए कर लें, अगर ये भी फाई आ जाता है तो ये सब क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट हो जाएंगे। और यही चीज ये रिमार्क बता रहा है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ये टू सेट्स हुआ, ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ। ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन, ये सारा का सारा क्या होगा? ए माइनस बी होगा। ये जो पोर्शन बचा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी माइनस ए बोलेंगे। चलिए इसको अनदर पेन से सेट कर देते हैं। ये पोर्शन जो है क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ये जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। एंड ये जो बीच का पोर्शन जो होगा ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा।
Note, the union of sets A and its subset B is the set A itself. That is, if B is subset of A, then A union B is equal to A. अगर B क्या है? A का सबसेट है, मतलब B का एवरी एलिमेंट A में प्रेजेंट है। तो जब भी हम A यूनियन B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यहाँ पर A क्या है? सुपर सेट है और B क्या है? सबसेट है। तो जब भी सुपर सेट के साथ हम उसके सबसेट का यूनियन लेंगे तो ऑलवेज सुपर सेट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जितना डेफिनेशन अभी हम आप लोग पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।